नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय दुर्योधन वध पर है। आइए शुरू करते हैं अविलंब। आप सभी को मालूम है कि कर्ण के पश्चात मद्रराज शल्य कौरव सेना का सेनापति बना। वह महाराज युधिष्ठिर के हाथों मारा गया। अब कौरव पक्ष लगभग समाप्त हो चुका था। केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और स्वयं दुर्योधन 4 व्यक्ति ही बचे थे। दुर्योधन मृत्यु के भय से एक तालाब में जा छिपा। पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला और युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन ने कहा कि वह तो युद्ध से थककर विश्राम के लिए ही यहाँ बैठा है। युधिष्ठिर ने पहले तो दुर्योधन को बहुत बुरा भला कहा, परंतु अंत में उसके यह कहने पर कि वह अकेला इतने महारथियों का सामना कैसे कर सकता है, उसने दुर्योधन को यह छूट दी कि वह मनचाहा शस्त्र लेकर 5 पांडवों में से किसी एक के साथ युद्ध कर सकता है। यदि वह इस युद्ध में जीत गया तो वही राज्य का स्वामी होगा, अन्यथा मरकर वीरगति प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर की इस उदारतापूर्ण मूर्खता से दुर्योधन को मनचाही बात मिल गई। वह तुरंत गदा लेकर बाहर निकला और गदा युद्ध के लिए पांडवों को ललकारने लगा। श्री कृष्ण को युधिष्ठिर की यह वज्र मूर्खता बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसे फटकारते हुए कहा कि हम में से भीमसेन के अतिरिक्त कोई नहीं है जो गदा युद्ध में दुर्योधन को हरा सके। तुमने यह वचन देकर कि चाहे जिस पांडव से युद्ध कर लो, एक महान भूल की है। यह तो एक दूसरा जुआ ही हो गया। दुर्योधन बड़ा चालाक और धूर्त है। गदा युद्ध में उसे जीतना पांडवों के लिए शक्य नहीं है। अंत में महाराज ने क्रोधाविष्ट होकर यहाँ तक कह दिया कि पांडु और कुंती की संतान भीख मांगने और वन में फिरने के लिए ही उत्पन्न हुई हैं, राज्य भोगने के लिए नहीं। यह हमें आज निश्चय हो गया। भीम ने कृष्ण और युधिष्ठिर को युद्ध में दुर्योधन को परास्त करने का आश्वासन दिया और उसने भिड़ गया। इसी समय बलराम भी आ गए। भीम और दुर्योधन दोनों ही गदा युद्ध में बलराम के शिष्य थे, परंतु उनका अधिक स्नेह दुर्योधन पर ही था। युद्ध कई दिन तक चलता रहा, परंतु किसी की भी जय या पराजय के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दोनों वीर बल में तुल्य थे। यहाँ महाभारत में प्रक्षेप करने वाले की लेखनी से फिर जोर मारा है। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। कृष्ण उत्तर देते हैं, इन दोनों की विद्या तो समान ही है, परंतु बल में भीमसेन अधिक है। दुर्योधन सावधान और चतुर है, इसलिए भीम धर्म युद्ध से इसे नहीं मार सकेंगे, परंतु यदि अन्याय से युद्ध करें तो अवश्य विजयी हो सकेंगे। अब यदि भीमसेन अन्याय से युद्ध नहीं करेंगे तो दुर्योधन अवश्य पुनः राजा हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीम की उस प्रतिज्ञा का भी स्मरण दिलाया जो द्रौपदी के अपमान के समय उसने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ने के संबंध में की थी। इस कथन से कृष्ण का गूढ़ अभिप्राय समझकर अर्जुन ने भीम को इशारा करते हुए अपनी जंघा पर हाथ मारा। इस इशारे से भीमसेन समझ गए और उसने वेग से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे वह गिर गया। भीम ने दुर्योधन को अन्यायपूर्वक गिराकर ही संतोष नहीं किया, वह भूमि पर गिरे हुए दुर्योधन के सिर को लातों से मारने लगा। युधिष्ठिर ने ऐसा करने से उसे रोका और दुर्योधन की संभावित दुखद मृत्यु पर शोक प्रकट किया। इधर दुर्योधन को अन्याय से मारा जानकर बलराम बड़े क्रोधित हुए और भीम को उसके इस कुकृत्य के लिए धिक्कारने लगे। वे अपने प्रिय शिष्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए भी उद्यत हुए और भीम को मारने के लिए दौड़े, परंतु श्री कृष्ण ने बीच बचाव कर उन्हें शांत किया। वे पुनः द्वारिका लौट गए। दुर्योधन को मरा जानकर पांडवों के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने खूब आनंदोत्सव मनाया और भीम को उसके इस कृत्य के लिए साधुवाद किया। वे भूमि पर गिरे हुए दुर्योधन को भी बुरा भला कहने लगे और उसे जली कटी सुनाकर अपने मन का गुब्बार निकालने लगे। कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष को भीम का यह कृत्य उचित नहीं जान पड़ा कि युद्ध में पतित शत्रु को कटु वाक्य कहकर जलाया जाए। कृष्ण ने कहा, मरे हुए शत्रु को वचनों से मारना उचित नहीं। यह पापी तो उसी समय मारा गया था जब इसने लज्जा छोड़ दी थी। अब इस मूर्ख को कठोर वचन सुनाने से क्या लाभ। अब क्षेपककारों की लीला देखिए। इनकी कृपा से जिन कृष्ण ने भीम के कृत्य की निंदा की, वह स्वयं ही दुर्योधन को बुरा भला कहता है। इस लोभी के सब पापी ही सहायक थे। यह मित्रों के वचन नहीं मानता था। कृप, द्रोण, विदुर, भीष्म आदि के अनेक बार समझाने पर भी इस नीच ने पांडवों को उनके पिता का राज्य नहीं दिया आदि। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर दुर्योधन ने जो उत्तर दिया वह भी आश्चर्य में डालने वाला है, क्योंकि उससे कृष्ण चरित्र का लांछित होना स्वाभाविक है। उसकी तो सभी बातें यथार्थता के प्रतिकूल हैं और वह अभी मरा नहीं था, इसलिए कृष्ण को सुनाकर कहने लगा, अरे कंस के दास,
दुर्बुद्धि पापी कृष्ण, तुझे कुछ भी लज्जा और घृणा नहीं है। तुमने ही भीमसेन को इशारा कर मेरी जंघा तोड़वाई। तुम्हारी प्रेरणा से ही हजारों राजाओं को धर्म युद्ध करते हुए मारा। तुमने ही शिखंडी को आगे रख पितामह को मरवाया। अश्वत्थामा के बहाने आचार्य के हथियार रखवा लिए और जब धृष्टद्युम्न ने उनको मार डाला तो तू कुछ नहीं बोला। तूने ही अर्जुन को मारने के लिए जो शक्ति कर्ण ने रख छोड़ी थी वह घटोत्कच पर चलवा दी। तुमने ही रथ का पहिया उठाते कर्ण को मरवाया। तेरी ही सम्मति से भूरिश्रवा मारा गया। यदि तू यह अधर्म नहीं करता तो पांडव कभी विजयी न होते। दुर्योधन के इस मिथ्या लाभ पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विगत अध्यायों में महाभारती युद्ध के आलोचनात्मक वर्णन को पढ़ने के पश्चात दुर्योधन के इन आरोपों में किसी को सत्यता नहीं मिलेगी। अतः यह सारा प्रलाप क्षेपककर्ताओं की करतूत है। कृष्ण चरित्र को कलंकित करने वाले ऐसे मिथ्या आरोप महाभारत में और कहीं नहीं है। शिशुपाल की गालियां उसमें भी नहीं है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की इन गालियों का जो क्षुद्रतापूर्ण उत्तर दिया है वह भी भयंकर है। कारण यह है कि कृष्ण की गंभीरता और क्षमाशीलता के कई प्रसंग आ चुके हैं। शिशुपाल की नीचतापूर्ण गालियों को भी उन्होंने भरी सभा में सहन कर लिया था। ऐसे क्षमा के साक्षात अवतार कृष्ण दुर्योधन की नीचतापूर्ण बातों को उसी निम्न स्तर पर उतरकर उत्तर नहीं देंगे। इस पर सहसा विश्वास करो कि कृष्ण ऐसे कुवाक्य कभी नहीं बोल सकते। कृष्ण का दुर्योधन को बुरा भला कहना और भी अस्वाभाविक जान पड़ता है, जबकि हम देखते हैं कि वह रणभूमि में पड़ा अंतिम सांस ले रहा है और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। अस्तु प्रक्षेप करने वाले जो कुछ भी लिखे उनके लिए यह संभव है। उन्होंने कृष्ण के मुंह से दुर्योधन को भरपेट गालियां दिलवाई और अंत में यहाँ तक कहला दिया कि अब अपने किए का फल भोगोगे। अब दुर्योधन के बोलने की बारी आई। उसने कहा, हे कृष्ण, हमने विधि पूर्वक वेद पढ़े, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य किया, शत्रुओं के सिर पर पैर दिया। हमारे समान महात्मा कौन होगा? महात्मा क्षत्रिय जिस प्रकार युद्ध में मरने की इच्छा करते हैं उसी प्रकार हम मरे। देवताओं के भोग्य भोगों को हमने भोगा। अब हम अपने मित्रों और भाइयों से स्वर्ग में जाकर मिलेंगे। तुम लोग शोक से व्याकुल होकर जगत में रह जाओगे। दुर्योधन का यह कथन भी विशेष आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जो सर्वस्व हार चुका है वह घोर निराशा की स्थिति में यही कहेगा कि बाजी मैंने ही जीती है। उसका ऐसा कहना मानव मनोविज्ञान के विरुद्ध भी नहीं होता। दुर्योधन जैसे अहंकारी के लिए यह और भी संभव था, परंतु घोर आश्चर्य तो तभी होता है जब महाभारत में हम आगे पढ़ते हैं कि दुर्योधन के अपना कथन समाप्त करते ही आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गंधर्व व अप्सराएं दुर्योधन का यशोगान करने लगी। दुर्योधन की इस यशगाथा को सुनकर कृष्ण और पांडव भी सभी लज्जित हो गए। भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा को अधर्म से मरा सुनकर सब लोग शोक से व्याकुल और सोच में पड़ गए। प्रक्षेपकारों ने जो यह अप्रासंगिक चर्चा छेड़ी है उस पर बंकिम की टिप्पणी पठनीय है। पापियों में जो सबसे अधम समझा गया है उसके लिए यह साधुवाद, और जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ समझे गए हैं वे अपने पापों के लिए लज्जित हैं। महाभारत में यह अनोखी बात है। सिद्ध, अप्सराएं, गंधर्व सब मिलकर कहते हैं कि दुरात्मा दुर्योधन धर्मात्मा है और कृष्ण पांडव आदि महापापात्मा है। यह बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि इसका मेल महाभारत से कुछ भी नहीं है। सिद्ध और गंधर्व आदि तो दूर रहे, यदि कोई मनुष्य भी इस तरह की प्रशंसा करे तो आश्चर्य होगा, क्योंकि दुर्योधन का अधर्म और कृष्ण तथा पांडवों का धर्म आचरण वर्णन करना ही महाभारत का उद्देश्य था। इस पर तुर्रा यह, जब दुर्योधन से उन्होंने सुना कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा धर्म से मारे गए हैं तो वो लोग शोक करने लगे। अब तक मानो वे लोग कुछ जानते ही नहीं थे। परम शत्रु के कहने से भले मानस की तरह शोक दिखलाने लगे। वे सब लोग जानते थे कि हम लोगों ने भीष्म या कर्ण को अधर्म से नहीं मारा है, पर जब परम शत्रु दुर्योधन कह रहा है कि तुमने उन्हें अधर्म से मारा है, तब भला वे विश्वास क्यों न करते। वे जानते थे कि हम लोगों में से किसी ने भूरिश्रवा को नहीं मारा है, सात्यकी ने मारा है। बल्कि सात्यकी को श्री कृष्ण, अर्जुन व भीम ने रोका भी था। पर जब परम शत्रु दुर्योधन कहता है कि तुमने ही मारा है और तुमने ही अधर्म किया है, तब बेचारे पांडवों को लाचार हो अपना दोष मानना व अपने किए पर पछताना पड़ता है। बंकिम के इस आलोचना का इन शब्दों में उपसंहार किया है। आप ही बतलाइए
भला ऐसी ऊट पटांग बातों की मैं क्या आलोचना करूं, पर इस अभागे देश के लोगों का विश्वास है कि पुस्तक में जो कुछ लिखा है वह ऋषि वाक्य और शिरोधार्य है। इसलिए लाचार होकर मुझे यह भी छठ से मानना पड़ा। प्रक्षेपकारों ने इतना लिखकर ही विश्राम नहीं लिया, उन्होंने आगे भी अपना कलम कुठार चलाया। अब उन्होंने लिखा, कृष्ण एक क्षण के लिए तो लज्जित हुए, किंतु पुनः अपनी बुरी करतूतों की निर्लज्जता पूर्वक प्रशंसा पांडवों के समक्ष करने लगे। केवल धर्म युद्ध से आप लोग भी भीष्म आदि वीरों को नहीं मार सकते थे। मैंने यह सब छल कपट आपके कल्याण के लिए ही किया है और उसी से सब भीष्म आदि युद्ध में मारे गए। यदि मैं ऐसा छल नहीं करता तो क्यों कर तुम्हारी विजय होती। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा ये चारों महारथी और महात्मा थे। धर्म युद्ध में इनको साक्षात लोकपाल भी नहीं जीत सकता और गदाधारी दुर्योधन को गदा युद्ध में साक्षात यमराज भी नहीं मार सकते। आप लोग उसका भी विचार ना करें। जैसा कि बंकिम ने ठीक ही कहा है कि इस प्रकार के व्यर्थ और बेसिर पैर की आलोचना निरर्थक ही है। जब यह सिद्ध हो गया कि संपूर्ण भारत में यानी महाभारत में युद्ध में कृष्ण ने कोई अधर्म का कार्य नहीं किया, तो फिर छेपककारों के इसके विपरीत कहने से कुछ लाभ नहीं है। बंकिम के मतानुसार यह कृष्ण द्वेषी तीसरा तह के कवियों की करतूत है। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगाए गए, जो कि अनुचित हैं। वास्तव में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कोई भी अधर्म कार्य ना तो किया और ना ही कभी करवाया। अस्तु, ये जो भी कुछ महाभारत में या किसी भी पुराण में मिलावट मिलती वो छेपककारों की करतूत है, दूसरे तह की कवियों की करतूत है। अस्तु, मेरा यही मानना है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अच्युत यूं ही नहीं कहा जाता। जिसने जन्म से मरणों पर्यंत किसी भी तरह का बुरा कार्य ना किया हो, इसलिए वो अच्युत कहलाए। अस्तु, मेरा यही कहना है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान का भाव रखें और उचित भावना से परिपूर्ण होएं। आज के वीडियो में इतना ही। धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।